नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। टीवी के सरकार ने राज्य की कमान संभाल ली है। विजय कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। तो तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो गया है। टीवी के नेताओं ने मंत्री पद संभाल लिया है। जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नई शुरुआत की है। तो शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके समर्थकों और टीवी के पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। समारोह में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। विजय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार विस्थापन और जनहित के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगी। विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में टीवी के कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज और के सेंगोटेयन ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में राजनीतिक बदलाव और नई उम्मीदों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। सी जोसेफ। वहीं लखनऊ के चारबाग डिपो में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 संविदा बस चालकों की सेवाएं खत्म कर दी हैं। इन चालकों पर बिना सूचना ड्यूटी से लगातार गायब रहने का आरोप था। डिपो प्रशासन के मुताबिक संबंधित चालकों को पहले नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद चालक वापस ड्यूटी पर नहीं लौटे। इसके बाद चारबाग डिपो प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी 9 चालकों की सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है ताकि भविष्य में उनकी दोबारा भर्ती ना हो सके। विभाग ने इन चालकों की सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि परिवहन सेवाओं में अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है और ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चारबाग डिपो प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को बेहतर और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर रोड स्थित एक पार्क में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने पार्क में शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त कराने के प्रयासों में जुटी हुई है। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक कौन है और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? खुर्जा के पार्क में अज्ञात शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जनपद से खुर्जा मंदिर रोड पार्क में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पार्क में ये अज्ञात शव कब से पड़ा था इसी को जानकारी, जैसे ही लोग वहाँ सब पार्क में घूमने के लिए पहुंचे उन्हें जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पुलिस से पूछताछ की, खुर्जा पुलिस से उस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बुलाया कि उन्होंने जो खुर्जा परिवारियों का कहना तलाश के लिए संबंधित विभाग की लगातार लोगों की जानकारी की गई। अभी तक कोई जो मिला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस इसके शिनाख्त करने में प्रयास में जुटी है। मुकेश, अभी तक प्रथम दृष्टया क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है?
बिल्कुल, पुलिस लगातार जब थाना प्रभारी से संबंध बात की, उनका कहना है कि अब जो सब बरामद हुआ है उसकी जेब वगैरह से काफी तलाशी ली गई, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि पहचान हो सके। उसके जो है प्राथमिक दृष्टि में जो भी कार्य होते हैं उसकी पहचान के लिए व्यक्ति वगैरह जाएगा ना, वो सारी चीज गुजार गए। पुलिस का यह कहना है कि जल्दी इसकी शिनाख्त हो जाएगी, कहाँ का है, क्या रहने वाला है और कैसे यहाँ आया, इन सब चीजों पर तथ्य पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस का यह भी कहना है कि जल्दी इसका खुलासा कर दिया है, अज्ञात व्यक्ति कहाँ का है, किस तरह यहाँ आया, सारी चीजें तभी जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। चलिए मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खुर्जा के पार्क में ये अज्ञात शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना भवन क्षेत्र में सरकारी बंजर भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। वार्ड नंबर 10 के सभासद पति सुरेश सैनी ने नगर पंचायत पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सुरेश सैनी ने आरोप लगाया है कि गौसगढ़ रोड स्थित कृष्णा नदी किनारे कूड़े के ढेरों के पास मौजूद सरकारी बंजर भूमि पर कुछ लोग प्लांट की आड़ में दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी नगर पंचायत को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई न होने से कब्जाधारियों के हौसले बढ़ गए हैं और निर्माण कार्य लगातार जारी है। शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में उन्होंने नायब तहसीलदार गौरव सागवान, क्षेत्राधिकारी अमरदीप मौर्य समेत अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। सुरेश सैनी का यह भी आरोप है कि कब्जाधारी किसी प्रभावशाली सफेदपोश के संरक्षण में सरकारी जमीन पर बेखौफ निर्माण करा रहे हैं। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार ने हल्का लेखपाल को मौके पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी भूमि पर स्थायी कब्जा हो सकता है, जिससे भविष्य में प्रशासन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। हाँ जी, जैसे मेरी जानकारी में आया, गौसगढ़ रोड जहाँ कूड़े का ढेर है कृष्णा नदी के पास, कुछ सरकारी ज़मीन पे कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रहे थे, मैं चिनाई करी तो मैंने उसका अपना शिकायती पत्र पहले तो टाउन में जानकारी दी। अच्छा जी, उन्होंने कहा वो तो उसी की है, जबकि सब लोगों का कहना है कि ये वाली ज़मीन बहुत सरकारी है। अच्छा जी, फिर मैंने आज मतलब थाना दिवस में इसका अपना शिकायती पत्र दिया। तो जैसे आज आपने शिकायती पत्र दिया है, तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, उन्होंने हमारे सामने जो मसीह साहब ने पीओ साहब को तो अपना भेज दिया, वो जो मेरा मतलब शिकायती पत्र था, वे आपने इस तरह को मतलब उसकी वक्त रहोगे जाँच। तो जिनके संबंध में आपने आज शिकायती पत्र दिया है वो किस तरह के लोग हैं? वे सारे दबंग लोग हैं जो ये सरकारी भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी। वहीं कस्बे के मंदिर कचौरीनाथ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके शौर्य, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण की मिसाल है। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और उनका जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में राम कुमार उर्फ आशु सैनी, सचिन सैनी, वालेश सैनी, योगी सतीश नाथ जी महाराज, गोपाल सैनी, प्रदीप कुमार, संजय मास्टर जी, सोनू बलिया, विशाल कश्यप और कुलदीप कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं थाना भवन ब्लॉक क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने छात्राओं को कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के खतरे और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ रही गंभीर बीमारियों में से एक है, लेकिन समय रहते जागरूकता और टीकाकरण के जरिए इससे बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किशोरियों के लिए
HPV वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे भविष्य में कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं को जानकारी दी कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को गार्डासिल 4 वैक्सीन लगाई जा रही है। यह अभियान सिंगल डोज प्रणाली के तहत चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य टीम ने स्वच्छता, संतुलित दिनचर्या और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी जोर दिया। छात्राओं को किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करने और शुरुआती लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। अंत में स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की कि वो अपनी बेटियों को समय पर HPV वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव भनेड़ा उदा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों, युवाओं और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद पुंडीर ने कहा कि महाराणा प्रताप त्याग, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति समर्पण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप अमर रहे कि जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। देशभक्ति और वीरता से ओतप्रोत इस आयोजन में लोगों ने महाराणा प्रताप के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए उनके आदर्शों को समाज तक पहुंचाने की बात की। वहीं मुजफ्फरनगर में एक सिपाही को सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम पर बनाई गई रील वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए सिपाही की बुलेट बाइक सीज कर दी और 1500 रुपए का चालान काट दिया। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार संबंधित सिपाही भूड़ चौकी पर तैनात है। आरोप है कि उसने अपनी बुलेट बाइक के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, जिसमें वो स्टाइल दिखाते नजर आ रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज कर दिया और यातायात नियमों के उल्लंघन में चालान काटा। बताया जा रहा है कि रील में बाइक के साथ नियमों का उल्लंघन और शो ऑफ जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही थी, जिसके बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। तो मामले में क्षेत्र अधिकारी ने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच में ये देखा जाएगा कि सिपाही ने ड्यूटी और विभागीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पुलिस की छवि पेश करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के लूसाना गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर की रसोई में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी रसोई इसकी चपेट में आ गई और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगते ही घर में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक रसोई में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग आसपास के घरों तक भी फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। तो जानकारी संबंधित विभागों को दे दी गई है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं सहारनपुर परिक्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली शामली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 165 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। ये कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक NP सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस ने 9 मई 2026 को ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनवर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 165 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली शामली में NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अब आरोपी के मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच में जुट गई है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद जहांगीर, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल सुधांशु शामिल रहे। शामली पुलिस ने जनपद वासियों से अपील की है कि वो नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और नशा मुक्त समाज बनाने में भागीदारी दें। ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली के द्वारा एक मादक पदार्थ तस्कर जिसका नाम अनवर पुत्र लतीफ है, ग्राम खेड़ी करमू
थाना कोतवाली शामली को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 165 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज की जांच की जा रही। ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली के द्वारा एक मादक पदार्थ तस्कर जिसका नाम अनवर पुत्र लतीफ है, ग्राम खीड़ी करमू, थाना कोतवाली शामली को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 165 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज की जांच की जा रही। वहीं सहारनपुर परिक्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विरोध विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 4 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 514 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक NP सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मंडी पुलिस ने 9 मई 2026 को यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश, अली, सोनू और आरिस के रूप में हुई है। सभी आरोपी कस्बा बनत क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना आदर्श मंडी में NDPS एक्ट की धाराओं 8/20 और 8/20/29 के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। पुलिस अब इनके मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच में जुट गई है, ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक दीपचंद, उप निरीक्षक लोकेश, हेड कांस्टेबल शौकिंद्र, पिंटू कुमार, नीरज कुमार और नितिन कुमार शामिल रहे। शामली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और नशा मुक्त समाज बनाने में भागीदारी बने। DI सर द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत आदर्श मंडी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 514 ग्राम चरस बरामद की गई, जिनके नाम इस प्रकार है: आकाश पुत्र चंद्रशेखर, अली पुत्र जमशेद, सोनू पुत्र ओमकार, आरिस पुत्र नसीम, जो चारों बनत कस्बे के निवासी हैं, जो आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में ही आता है। इन चारों के विरुद्ध NDPS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इनसे संबंधित जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज है सप्लाई चेन के, उनकी जांच की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव पीपाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गन्ने की पुआल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक आग लगने से करीब 3000 गन्ने की पुआल जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ मिलकर दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास के खेतों और अन्य स्थानों को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद किसानों और ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। प्रशासन नुकसान का आंकलन करने में जुटा हुआ है। मामले में ग्रामीण नरेंद्र पिपाला ने भी घटना की जानकारी दी और नुकसान पर चिंता जताई। ये जो गांव पिपाला में शिव मंदिर है, उन्हीं के प्रांगण में ये पराली इकट्ठी है, जो हमारी गन्ना छिलाई होती है उसकी जो पराली होती है वेस्टेज, उसके बंडल बना के इकट्ठे कर रखे थे। और ये बेचारे बाहर के, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, हरियाणा या पंजाब के लगभग 2500 बंडल है ये इनके, 2.5 से 3 भी हो सकते हैं। और लगभग बड़ा नुकसान है उसका, 40-50 लाख का हो, 30 लाख का हो, इतना नुकसान हो चुका है उनका। और ये आग जो लगी, इसका ये नहीं कह सकते कि कैसे लगी है। अब या तो कोई बच्चा था, कोई बीड़ी पीने वाला, कोई बीड़ी डाल गया हो, या किसी ने माचिस जला दी हो। बिजली का यहाँ पे कोई नहीं है कि भाई किसी तरीके से इसका स्पार्किंग होकर लग गई हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन आग लग के बहुत बड़ा नुकसान हुआ आज ही। और ये लगभग 6:30 पे आग लगी। प्रशासन को जैसे ही सूचना दी गई, दमकल विभाग की टीमें सारी, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ग्रामीणों का भी सहयोग, सभी इसमें लगे हुए हैं। बिजली विभाग ने भी यहाँ पे सहयोग किया, लाइट लगा दी है। रात की लाइट नहीं होती जंगल की। 5-6 ट्यूबवेल चल रखे हैं, 5-6 मशीन है, 4 मशीन लग रही है। सभी लोग प्रयास में लगे हुए हैं इसे बुझाने में, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया। उसके लिए हम बहुत कष्ट है हम सभी ग्रामीणों को। एक परदेसी आदमी हमारे बीच में आया हमारी सेवा देने के लिए, और उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो गाँव पे फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।